नमस्कार, मैं हूँ मिली त्रिवेदी और हम नचिकेता को थोड़ा डीपली स्टडी कर रहे हैं। इसी वजह से टुकड़े टुकड़े में कुछ कुछ श्लोकों को ले रहे हैं हम लोग, उसके मतलब को समझने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब समझ और जान, इन दोनों के बारे में हमने आगे भी काफ़ी डिस्कस किया था और शायद आज भी हम करेंगे। चलो, तो आज का हमारा टॉपिक है, क्या है परमात्मा और यमराज परमात्मा के बारे में क्या कहते हैं और क्या हम उसे जान सकते हैं या नहीं। चलो आज देखते हैं। यमराज अब आगे ही कहते हैं कि आत्मा के साथ ही यम अब परमात्मा का वर्णन कर रहे हैं। चलो देखते हैं क्या वर्णन किया है उन्होंने। वे कहते हैं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महानतम वह परमात्मा इस मनुष्य देह के भीतर हृदय में छिपा हुआ है। उस ईश्वर की महिमा को भगवान की कृपा से विषयों में न फंसने वाले शोक रहित मनुष्य ही जान सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा और एलाबरेट करते हैं। जैसे मेरा स्वभाव रहा है हर एक चीजों को धीरे धीरे से समझने का, बस वैसे ही हम इसे भी समझने की सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। अब इन्होंने ये कहा है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महानतम। अब इसका क्या मतलब होगा? ये हमें लगता है थोड़ा बहुत शब्दों का जाल जैसा। जैसे जो सूक्ष्म है उससे भी सूक्ष्म क्या हो सकता है? मतलब एक तो सूक्ष्म चीजें हमें दिखती नहीं और उससे भी सूक्ष्म है। जैसे अगर हम किसी चीज को समझे कि सटल, जितनी सटल चीजें होती है वो उतना आसानी से उसके आर पार निकल जाती है। जैसे अगर पानी को समझे तो पानी पहाड़ को चीर के निकल जाता है, बिल्कुल वैसे ही अब कहा है महान से भी महानतम, मतलब एक ऐसी क्वालिटी है जिसको हम अपनी समझ के दायरे में ले नहीं सकते। अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बताऊं तो आज भी कृष्ण का जो चरित्र है, या फिर उन्हें चरित्र कहना एक अलग बात होगी। चरित्र तो हम श्री राम का कहते हैं कि राम चरित्र है, कृष्ण की तो हम लीलाएं कहते हैं अधिकतर। तो ये जो राम है, कृष्ण है, बुद्ध है और ये जीसस है, इन लोगों को समझने के लिए हमें ऐसा लगता है कि ये कहाँ से इतना दुख, इतनी परेशानी झेल कर भी परम आनंद स्वरूप रहते हैं। मीरा के बारे में काफी कहानियां प्रचलित हैं कि मीरा के भाई का जिन्होंने कत्ल किया था वे थे अकबर। तो भी अकबर को भी मीरा ने कभी भी घृणा की दृष्टि से नहीं देखा, उन्हें माफ कर दिया। जिनके मीरा के इन लॉज ने उन्हें शहद में जहर घोल के पिला दिया था, या फिर काफी जगह पे दूध में जहर घोलने का वर्णन है। तो जो जहर का कटोरा उन्हें पिलाया जा रहा था वो भी उन्होंने हंसते हंसते पी लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मरी नहीं उससे, पर इसका मतलब ये है कि उन्हें इन चीजों को लेकर इतना इंटरेस्ट नहीं था। जिन भी बातों में हमें दिलचस्पी नहीं होती, हम उस चीजों को इग्नोर करते हैं। ये ऐसे महान लोग हैं जो जीवन को इग्नोर करते हैं या जीवन को ऐसे समझते हैं कि कोई बात नहीं, एक आया है, ये खत्म हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा। तो ये जो चीजें हैं वो हमारी समझ से परे है। इसलिए यमराज वर्णन करते हैं उस परमात्मा का कि जो परमात्मा है वो है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महानतम। एक ऐसी नोबल क्वालिटीज जो हम सोच ही नहीं सकते, इतनी नोबल क्वालिटीज उनमें है। वह परमात्मा इस मनुष्य देह के भीतर हृदय में छुपा हुआ है। अब हम समझे, एक इसके साथ एक वाकया मुझे अभी याद हुआ। वाकया कुछ ऐसा है कि आपको शायद याद ही होगा, हनुमान जी ने अपना सीना चीरा था और भगवान श्री राम और माता सीता के दर्शन करवाए थे। बात सिर्फ यही थी कि उन्हें जो गिफ्ट दिया गया था माला के स्वरूप में, वो उस माला के हर मोती को अलग करके देख रहे थे कि क्या इसमें भगवान श्री राम है। और लोग जब उन पे हंसे तब उन्होंने बताया कि मेरे हृदय में तो है। जब ये बात होती है तब हम इस चीज को इस हिसाब से समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं ये बात
इसलिए बताई गई कि श्री राम जो है वो हमारे भीतर ही कहीं वास करता, मतलब ये जो परमात्मा है वो हमारे भीतर ही भीतर छिपा हुआ है। आगे यमराज कहते हैं, उस ईश्वर की महिमा को भगवान की कृपा से, उस ईश्वर की महिमा को किसकी कृपा से? तो भगवान की कृपा से विषयों में न फंसने वाले शोक रहित मनुष्य ही जान सकते हैं। अब कौन विषयों में नहीं फंसता? तो इसका इन्होंने बहुत पहले जवाब दे दिया था। वो जवाब था ब्रह्म का ध्यान। ब्रह्म क्या होता है? तो जो समझता है, सोचता है और आगे बढ़ जाता है, वो है ब्रह्म। उसका ज्ञान जिसे होता है वही उस ईश्वर को जानता है, और जिसे ब्रह्म और ओम के बारे में अनुभव हो जाता है वो भला कौन से विषयों में फंसेगा? तो वही जो है, वही व्यक्ति जिसका मानस खुला हुआ है, वही व्यक्ति जो ब्रह्म के बारे में सुनता है, वो व्यक्ति जो ब्रह्म को अपने मन में अच्छे से जानता है, वो व्यक्ति जो ब्रह्म को अनुभव करता है, वही व्यक्ति इस परमात्मा तक पहुंच सकता है, और उसी को विषयों का लोभ नहीं रहता है। तो हम इसे और आगे पढ़ेंगे और परमात्मा के बारे में यम क्या कहते हैं, चलो देखते हैं। जो परमात्मा व्यापक होने से, अचल होने पर भी दूर से दूर स्थानों में पहले से ही मौजूद है, और जो जीवात्मा तमोगुण से आच्छादित होने पर भी मन की प्रेरणा से सब जगह पहुंच जाता है, उस आनंद स्वरूप और लौकिक आनंद से रहित परमात्मा तथा हर्ष और शोक से युक्त जीवात्मा को मेरे सिवाय और कौन जान सकता है? मेरे जैसे संत लोग ही परमात्मा और जीवात्मा को जान सकते हैं। अन्य साधारण बुद्धि के मनुष्य क्या जान सकते हैं? अब यहाँ पर दो अलग अलग शब्द हैं, एक है परमात्मा, दूसरा है जीवात्मा, और तीसरा जो हम बड़े आसानी से समझते हैं वो है आत्मा। अगर एक तरह से देखा जाए तो ये तीनों भिन्न, और अगर दूसरी तरह से देखा जाए तो ये तीनों एक ही है। मतलब अगर हम समझे कि एक लकड़ी जैसा छोर है, एक छोर जो है वो है दृश्यमान, जो हमें दिखता है, और थोड़ा आगे जाते जाए और धीरे धीरे यही लकड़ी अगर अदृश्य होती जाए और सूक्ष्म होती जाए तो हमें दिखेगी नहीं। तो ये क्या हुआ? जीव आत्मा, मतलब जो आत्मा जीव यानी इस शरीर को ग्रहण करती है वो है आत्मा, और उस आत्मा का भी सूक्ष्मतम रूप जिसे हम कहते हैं परमात्मा। दूसरी तरह से अगर समझे तो हमारे तीन शरीर होते हैं, एक है स्थूल शरीर, दूसरा है मन शरीर, और तीसरा है सूक्ष्म शरीर। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है हमारा, वही हमारी आत्मा है, अंतरात्मा जिसे हम कहते हैं। अब यहाँ पर एक और बात कही है, जो परमात्मा व्यापक होने से, अचल होने पर भी दूर से दूर स्थानों में भी पहले से ही मौजूद है। मतलब ये और किसी चीज की नहीं, पर स्पेस की बात कर रहे हैं, अवकाश की बात कर रहे हैं, जो हमेशा से होता है, न वो कभी खाली होता है न उसे भरा जाता है। अवकाश हमेशा से रहता है, स्पेस जिसे कहते हैं वो हमेशा से रहता है। बस इसी स्पेस के जैसा परमात्मा होता है जो हमेशा से है। जो जीवात्मा तमोगुण से आच्छादित होने पर भी मन की प्रेरणा से सब जगह पहुंच जाता है, उस आनंद स्वरूप और लौकिक आनंद से रहित परमात्मा तथा हर्ष और शोक से युक्त जीवात्मा को मेरे सिवा कौन जान सकता है? मतलब अगर इस चीज को थोड़ा और टुकड़ों में देखें तो कुछ इस तरह से है, हमारा मन कहीं पे भी पहुंच सकता है। हम आज यहाँ है तो हम हमारी पास्ट की चीजें, भूतकाल की चीजें याद करके उसी चीजों का अनुभव करके रो भी सकते हैं और हंस भी सकते हैं। हम भूतकाल के दर्द को याद कर सकते हैं, या फिर भविष्य में होने वाली या आने वाली खुशियों को सोचकर खुश भी हो सकता है। मतलब जो हमारा मन है, जिसे हम जीवात्मा कहते हैं, किससे आच्छादित हो जाता है? तमोगुण से। अब इसे भी थोड़ा समझना जरूरी है। तीन प्रकार के गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण मतलब हम जिसे कहते हैं इनर्शिया,
इनर्शिया मतलब तुम्हारी स्टेबिलिटी, या फिर हम कहें रेजिस्टेंस, या फिर जो क्षमता तुम्हें रोके रखती है वो। जैसे जितना ज्यादा इंसान में इनर्शिया होता है, तमोगुण होता है, वो उतना ही ज्यादा भूख प्यास से व्याकुल रहता है, वो उतना ही ज्यादा व्यसनों में आसक्त रहता है, उतना ही ज्यादा वो पर काया में भी आसक्त रहता है, दूसरे में आसक्त रहता है। उसे सुख और दुख हर चीजों का बहुत ज्यादा ही अर्थ पता चलता है और वो उसी चीजों में घूमता रहता है। ये जो सारी अवस्थाएं हैं जिसे हम आमतौर पे इमोशंस कहते हैं, ये ओरिजिनली इमोशंस नहीं है, ये है हमारा तमोगुण। अब जीवात्मा तो इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है, जो बस उसके शरीर और उसके मन को अच्छा लगता है। पर ये जो परमात्मा है, उसके लिए इन सब चीजों की इतनी वैल्यू नहीं है, और जिसे हम कहते हैं सत्व गुण। तो परमात्मा को हम सत्व गुण की तरह सोचेंगे। अब यमराज कह रहे हैं, मेरे जैसे संत लोग ही परमात्मा और जीवात्मा को जान सकते हैं। मतलब यमराज का कंट्रोल सिर्फ जीव पर है, परमात्मा पर नहीं है। अगर एक तरह से देखा जाए तो यमराज सिर्फ हमारे अंदर से जीव को अलग कर सकता है, पर उस जीव के अंदर का जो परमात्मा है उसे अलग नहीं कर सकते। अन्य साधारण बुद्धि के मनुष्य उसे कैसे जान सकते हैं? अब आगे बढ़ते हैं। वह ईश्वर शरीरों में बिना शरीर के विद्यमान है और चलायमान चीजों में स्थिर है। ऐसे महान व्यापक परमात्मा को जानकर धीरजन शोक रहित हो जाता है। अब ये चीज समझने में थोड़ी मुश्किल आती है। हमें लगता है ईश्वर शरीर में कैसे विद्यमान है? क्या हमने सिर्फ माना है? देखिए, हमने सिर्फ ईश्वर को माना है कि हाँ भगवान है। बचपन से सिखाया जाता है कि मान लो ये भगवान है, यहाँ शिवलिंग है, ये आदि शक्ति की फोटो है, ये आदि शक्ति की मूर्ति है, ये विष्णु की मूर्ति है, ये महालक्ष्मी है, ये श्री गणेश है। हमने बहुत सारी जगहों पे तस्वीर लगाए रखी है और हम उन चीजों को सिर्फ मान लेते हैं। उसे जानने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। अब जानने के लिए भी जैसे हमारे 4 आश्रम है, उसी तरह से 4 वर्ण भी है। 4 आश्रम जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास्त आश्रम, उसी तरह से हमारे 4 वर्ण भी है। चारों वर्ण के बारे में हमें भली भांति पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, ब्राह्मण का मतलब जाति मैं नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ उसका वर्ण। वर्ण मतलब उसका स्वभाव। ब्राह्मण उसे ही कहते हैं जो थोड़ा बहुत इंट्रोवर्ट होता है, जो ब्रह्म को जानने के लिए बहुत ज्यादा तत्पर होता है। वो अपने अंदर ही चुप रहकर ब्रह्म को जानने के लिए उत्सुक रहता है। तो इसी ब्राह्मण जो है, ये यही ब्राह्मण है जो हर शरीर में विद्यमान है। ये ऐसे परमात्मा को जानने की कोशिश करता है जो हर शरीर में विद्यमान है। अब चलायमान चीजों में स्थिर ऐसे महान व्यापक परमात्मा को जानकर, यहाँ फिर से जानने की बात की है, कोई भी चीज है यहाँ पर इस पृथ्वी पर या इन तीनों लोकों में। अब 3 लोकों की बात की जाए तो भू, भुवा और स्वः, तीनों लोकों में भी कोई भी चीज जो चलायमान है, अगर हमें दिखती है, जैसे सूर्य है अपनी धुरी पे फिरता है, पृथ्वी है जो अपनी धुरी पर और सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। शायद आपको बताना ठीक रहेगा, सूर्य भी एक अलग स्टार है जो किसी और स्टार के आगे पीछे चक्कर लगाता है, पर उस चक्कर लगाने में उसे करीब करीब 25,000 वर्ष लग जाते हैं। तो ये जो भी चलायमान चीजें हैं, अगर हम पवन को देखें जो चलायमान है, अगर हम प्रकाश को देखें जो चलायमान है, ये सारी चीजें उसी परमात्मा को जान के, समझ कर, उसे एक्सेप्ट करके उसका ऑर्डर फॉलो करती है। और जिस इंसान ने उस परमात्मा को जान लिया है जो सारी चीजों को चलाता है, वो हमेशा से शोक रहित हो जाता है, उसे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती है। आगे देखते हैं। यह परमात्मा
पढ़ाने या उपदेश देने से नहीं मिल सकता। मतलब ये ऐसा है कि अगर मैं वीडियो में बताती हूँ तो भी नहीं मिलेगा, अगर आप किताब में पढ़ते हो या मैं पढ़ती हूँ तो भी नहीं मिलेगा, कोई बताए कि परमात्मा है मान लो तो भी नहीं मिलेगा। मतलब पढ़ाने से या उपदेश देने से परमात्मा नहीं मिलता है। न वह बुद्धि से प्राप्त होता है और न उसे बहुत से शास्त्रों के पाठ से प्राप्त किया जा सकता है। इन शॉर्ट, ये परमात्मा आपको शब्दों से नहीं मिल सकता। आप जितना बोलेंगे आप परमात्मा से उतने ही दूर होते जाएंगे। शायद इसीलिए तो हमारे बड़े हमें ऐसा कहते हैं कि जो कम बोलते हैं वो ज्यादा जीते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कम बोलो, इसका मतलब ये है कि जो भी आप बोलते हो वो सोच समझ के बोलो। और बोलने से आप परमात्मा को नहीं पाओगे, न बोलने से पालोगे। परंतु जिसको वह स्वीकार कर लेता है उसी से वह प्राप्त होता है। अब ये परमात्मा किसको स्वीकार करेगा, इसका उल्लेख ये पहले कर चुके हैं और मैं भी कर चुकी हूँ। जो ब्रह्म को सुनता है, जानता है और अनुभव करता है। जिसने ब्रह्म का अनुभव किया वही आत्मा और परमात्मा का अनुभव कर लेता है और फिर आगे जाकर वो इस चीज को रियलाइज करता है कि कोई भी चीज भिन्न नहीं है। जैसे हमारे आदि शंकराचार्य कहते थे कि सारी चीजें उसी में व्याप्त है, पूर्ण है। तो उसी तरह से जो इस चीज का अनुभव कर लेता है उसी को वह स्वीकार करता है। वह प्रभु उसी पर अपना स्वरूप प्रकाशित करता है। जो मनुष्य दुराचार से नहीं हटा, अशांत है और जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, जिसका मन चंचल है, वह केवल तर्क से उस भगवान को नहीं पा सकता। मतलब अगर हम डिबेट करते हैं, कोई कहता है भगवान है, कोई कहता है भगवान नहीं है, इन चीजों से, इन तर्कों से भगवान को नहीं पाया जा सकेगा। जो बहुत दुराचारी है, जिसका आचार बुरा है, जो अशांत है, जिसकी बुद्धि भी स्थिर नहीं है, मतलब आज कोई एक चीज मानेगा कल दूसरी। अब इस चीज को लेकर मैं थोड़ा बहुत कहूंगी। हमें ऐसा है कि जो हमारी मन्नतें पूरी कर देता है बस वही ईश्वर सच्चा। ओरिजिनली ईश्वर मन्नतें पूरी करने के लिए नहीं है। ईश्वर सिर्फ जानने के लिए होता है, अनुभव करने के लिए होता है। आपको इस अर्थ की चीजें देने के लिए नहीं है ईश्वर। तो अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं, यहाँ समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं तो आप थोड़े ही सही पर उस परमात्मा के नजदीक पहुंच जाएंगे। तर्क से भगवान को नहीं पाया जा सकता। जिस परब्रह्म में ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि सब प्रलय समय में लीन हो जाते हैं, जो मौत को भी मारने वाला है, उस परमात्मा देव के यथार्थ स्वरूप को कौन जान सकता है। अर्थात उसके स्वरूप को मुमुक्षु लोग ही जानते हैं, साधारण लोग नहीं जानते। अब परब्रह्म में ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि सब प्रलय समय में लीन हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर यमराज 4 वर्णों के बदले सिर्फ 2 वर्णों का ही नाम ले रहे हैं। कौन से 2 वर्ण? ब्राह्मण और क्षत्रिय। अब ये कैसे हुआ? अगर हम देखें तो ब्राह्मण क्या है? सिर्फ और सिर्फ अंतर्मुखी। ब्राह्मण किसे कहेंगे? जो अंतर्मुखी है, जो उस ब्रह्म को पाने के लिए मेहनत करता है। कहीं ना कहीं आप जो सुनने वाले हैं और मैं जो बोलने वाली हूँ, हम दोनों कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ब्राह्मण में आते हैं। कैसे आते हैं? क्योंकि हम उस ब्रह्म को जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो ब्रह्म को जानने की कोशिश नहीं करता पर वो एक्सट्रोवर्ट हो जाता है, ब्राह्मण होकर जो एक्सट्रोवर्ट हो जाता है, मतलब वो बाहरी दुनिया में ब्रह्म को ढूंढने की कोशिश करता है, उसे कहा जाता है शूद्र। मतलब वो है तो ब्राह्मण है पर वो परमात्मा को कहाँ ढूंढता है? दूसरों में। उसे कहा जाता है शूद्र। दूसरा वर्ण है क्षत्रिय। क्षत्रिय एक्सट्रोवर्ट होता है, वो हमेशा कार्यरत रहता है, कार्यशील रहता है, कर्मठ होता है। तो जो कर्म से भगवान को पाने की कोशिश करता है वो है सच्चा क्षत्रिय।
उसी तरह से अगर लड़ाई से, अगर युद्ध से, अगर इस कर्म से मतलब एक्सट्रोवर्ट होने पर ये अगर भगवान को नहीं पाते हैं और धीरे धीरे ये जो क्षत्रिय है वो इंट्रोवर्ट होते जाते हैं और अपने कर्म को सिर्फ धन संचय के लिए इकट्ठा करते हैं, तो उनके लिए वर्ण का नाम लिया गया है वैश्य। मैं वर्णों की बात कर रही हूं, मैं जाति पे नहीं जा रही हूं, फिर से कह रही हूं। तो यहाँ पर ओरिजिनली दो ही वर्ण है, ब्राह्मण और क्षत्रिय। ब्राह्मण का उल्टा हो जाता है शूद्र और क्षत्रिय का उल्टा हो जाता है वैश्य। इसको थोड़ा और आगे समझेंगे हम हमारे आगे आने वाले वीडियोस में। सब प्रलय समय में लीन हो जाते हैं। प्रलय मतलब जब अंत होने वाला होता है। अब यहाँ पर अगर हम पृथ्वी देखेंगे तो हर चीज बार बार पैदा होती है, बार बार मरती है। मतलब हर एक समय क्या है? प्रलय का समय। हर एक समय क्या है? उत्पत्ति का समय। तो यही है जो मौत को भी मारने वाला है, मतलब मृत्यु को भी जो मार देता है, मतलब जो हमेशा हमेशा से ही शाश्वत रह पाता है। उस परमात्मा देव के यथार्थ स्वरूप को, उसी के यथार्थ स्वरूप को कैसे जान सकते हैं? नहीं जान सकते। कौन जान सकता है? वही लोग जान सकते हैं जो उसे जानने के लिए कार्यरत रहते हैं। साधारण लोग नहीं, जो बस जाते हैं मंदिर में, पूजा करते हैं, फूलों को चढ़ाते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं और बस हाथ जोड़ के अपनी इच्छा पूरी करने की चेष्टा करते हैं। अब मैं इसके लिए एक बात, मुझे रामकृष्ण परमहंस की याद आ रही है, वो कह के मैं इस वीडियो को कंप्लीट करूंगी। शुरू शुरू में रामकृष्ण परमहंस माँ काली को फूल चढ़ाया करते थे, इत्तर चढ़ाया करते थे, सजाया सवारा करते थे। आखिर में जब उनको माँ काली के दर्शन हुए, उसके बाद से उन्होंने महाकाली को फूल चढ़ाना बंद कर दिया, कुमकुम चढ़ाना बंद कर दिया। लोगों ने पूछा कि अब माँ काली को फूल का श्रृंगार नहीं करते, कुमकुम नहीं चढ़ाते, अबीर गुलाल नहीं चढ़ाते। तब रामकृष्ण परमहंस कहते थे ये फूल जहां है, जिस डाली पर, वो माँ काली को ही चढ़े हुए, वो उन्हीं को चढ़े हुए। इन्हें यहां से तोड़कर वहां चढ़ाने का कोई अर्थ नहीं रहता। जब कोई व्यक्ति ब्रह्म को जानने की शुरुआत कर देता है, तब वो इस स्टेज पर पहुंच जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। अधिक से अधिक लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे वो भी हमारे साथ इसे पढ़ पाए। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।